हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को रामचरितमानस के इस अद्भुत आख्यान में और मंगलाचरण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। जो कुछ दिनों से हम लोग मंगलाचरण का श्रवण कर रहे हैं। आज मंगलाचरण में तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा के बारे में हिंदी अर्थ के साथ में हम सब श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब भी श्रवण करते हैं कृपालु राम जी की भक्ति के बारे में, जहाँ तुलसीदास जी दीन भाव से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। उन्हें रामायण लिखना है और भगवान से अपनी भक्ति के लिए दृढ़ता मांग रहे हैं। तो आइए हम सब भी श्रवण करें कि किस प्रकार से तुलसीदास जी उनकी महिमा गाते हैं राम जी की। जानि कृपा किंकर मोह, सब मिल करऊँ छाड़ी छल छोहू। निज बुध बल भरोस मोहि नाई, ताते विनय करऊँ सब पाई। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, अब सब लोग मिलकर छल को छोड़कर कृपया मुझ पर कृपा करिए। मुझे अपनी बुद्धि बल का जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। देखिए यहाँ तुलसीदास जी कितने दीनहीन भाव से कह रहे हैं, परंतु वो इतने दीनहीन है नहीं। वो तो राम जी के अनन्य प्रेमी भक्त हैं, जिसकी कहीं गिनती नहीं है। जिन्होंने रामायण की रचना कर डाली, उन राम जी की कथा के बारे में वो लिख रहे हैं। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। सूज नये कऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मति अति नीच ऊच रुचि आछी, चहई अमी जग जुरई न छाछी। क्षमहि सज्जन मोर डिटाई, सुनहि बाल बचन मन लाई। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी जो बुद्धि है ना, बड़ी खोटी है, बड़ी छोटी है मेरी बुद्धि। और राम जी का चरित्र अथाह सागर के समान है। इसके लिए मुझे एक उपाय, एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी नहीं दिखता है कि मैं राम जी की कौन सी महिमा का गान करूं। मेरी बुद्धि में आता नहीं है और मेरा मन और बुद्धि दोनों ही कंगाल है। किंतु मेरा मनोरथ जो है ना, राजा की तरह है, क्योंकि मैं राम जी के गुण गाना चाहता हूँ। और मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है। चाह बड़ी है, ऊंची है। चाह तो अमृत पीने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी डिटाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि तुलसीदास जी अपनी दीनता को किस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। और सब लोग संत जनों से क्षमा याचना कर रहे हैं कि मैं बालक हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिएगा यदि रामायण लिखने में कहीं पर त्रुटि हो गई हो तो। इस तरह से वो आगे प्रणाम करते हुए भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसहि कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलते हैं तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरे के दोषों को भूषण रूप में धारण करते रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, वो हंसेंगे। निज कवित्व कहीं लाग ननी का, सरस हूँ अथवा अति फीका। जे पर भनति सुनत हर साही, ते बर पूरस बहुत जग माही। जग बहु नर सरी सम भाई, जे निज बाड़ी बढ़ई जल पाई। सज्जन सुकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व बाढ़ई जोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो बालक हूँ, छोटा बालक। जब तोतली बोली बोलता है तो माता पिता बड़े ही प्रसन्न होते हैं, परंतु जो दुष्ट प्रवृत्ति का बुद्धि होता है वो उसे दोष ही ढूंढता है और उसे आभूषण के रूप में अपने शरीर पर रख लेता है। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, मेरी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती,
किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही नहीं है। हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य भी अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होने लगते हैं। समुद्र साता कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। हे भक्तों, विरला ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो दूसरों की ऊंचाइयों पर देख करके प्रसन्न होगा, वरना हम अगर नीचे गिरने लगते हैं तो कोई प्रसन्न होने लगता है। यदि हम ऊंचाई पर जाते हैं तो सभी बड़े दुखी हो जाते हैं कि कैसे इतने ऊंचाई पर चला गया। वही बात यहाँ तुलसीदास जी अपना इस कविताओं कैसे कह रहे हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊँ एक विश्वास, पय सुख सुनि सज्जन सुजन, सब खल करहीं उपहास। मेरा भाग्य ना बड़ा ही छोटा है, इच्छा तो बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी लोग सुख पावेंगे और दुष्ट इसकी हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कही कल कंठ कठोरा, हंसहि बकदा दुर्चात कही, हंसहि मलिन खल विमल बत कही। कवित रसिक न राम पद नेहु, तिनका सुखद हास रस एहु। भाषा बीनति बोर मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं कोरी। प्रभु पद प्रीति न समुझहि नीकी, तिनहि कथा सुनि लागहि फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिनका मधुर कथा रघुवर की। तो यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं कि दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस और मेढक पपीही को हंसते हैं, वैसे ही मलिन वाले बुद्धि दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते ही रहते हैं। जो न तो कविताओं के रसिक हैं और न ही जिनका रामचंद्र जी के चरणों में कोई प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है और दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इसी से यह हंसने की योग्य है। हंसने में उनका कोई दोष नहीं है। देखिए तुलसीदास जी कितना कोमल हृदय के हैं, वो इतना सुंदर इस कविताओं को लिख दिए, फिर भी मन में सोच रहे हैं कि हम बालपन में लिखे हैं, भोली बुद्धि से लिखे हैं, और जो लोग को हंसना है हंसे। हम तो भगवान राम जी की सेवा में लगे हैं। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ में आती है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनके श्री हरि भगवान श्री विष्णु और श्री हर शिव जी के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है और भेद या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी ही लगेगी। जय श्री राम। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सबानी। कभी न हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित होकर जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं में तथा सब विद्या से रहित हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं सब विद्या से रहित हूँ। और देखिए उनकी दयापन देखिए, उनके हृदय का कोमलता देखिए कि इतना कुछ लिखने के बाद भी कह रहे हैं मैं विद्याहीन हूँ, मैं सभी कलाओं से सभी रचनाओं से हीन हूँ। उनकी वाग वक्ता तो देखिए, वो कितने महान भक्त हैं। राम जी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करके इस तरह की बातें कर रहे हैं। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना।
भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विधि विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता की भांति भांति के गुण दोष होते रहते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागद कोरे। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात ज्ञान का मुझ में नहीं है। यह मैं और कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ कि मुझ में ज्ञान की कोई कला है ही नहीं। सोचिए कि तुलसीदास जी कितने नम्र हृदय के हैं, अपने आप को अज्ञानी बोलकर रामायण की रचना कर रहे हैं। यही होता है भक्तों का हृदय, वो अपने आप को कभी महान नहीं बोलता, हमेशा राम जी के चरणों में लगा रहता है और उन्हीं का ही भाव भक्ति करता है। आगे सुनिए वो क्या कह रहे हैं। विनीति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमित, जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्धि एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। विनिति विचित्र सुकवि सुकृत जो, राम नाम बिनु सो न सो, विदु बदनी सब भांति सवारी, सो न बसना बिन बर नारी। इसमें रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र करने वाला है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती है, उसी प्रकार इन कविताओं में यदि राम जी का नाम ना हो तो वो भी फीकी लगेगी। अब आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहि सुनई बुधताही, मधुकर सरित संत गुण ग्राही। जदपि कवित रस एक नाहि, राम प्रताप प्रकट एहि माहि, सोई भरोस मोरे मन आवा, कही न सुसंग बड़प्पन पावा। इसके विपरीत कुकवि की रचना हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित बुद्धि जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते भी हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि मेरी इस रचना में कविताओं का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें राम जी का प्रताप प्रकट है, इसीलिए मेरे मन में यही एक भरोसा है। भले संग से भला किसी ने बड़प्पन नहीं पाया। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर संग अच्छा हो तो उसमें बड़प्पन आ ही जाता है। और मेरे इन कविताओं में कोई रस नहीं है, परंतु राम जी का इसमें प्रताप प्रकट हुआ है, इसीलिए इतना सुंदर है, सज्जन लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। आगे कहते हैं। दुमऊ तजय सहज कुरकाई, अगरु प्रसंग सुबुद्ध बसाई, बनिति बदेश वस्तु बल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, उसी प्रकार मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है और इससे भी अच्छी ही समझी जाएगी। तो देखिए कितना सुंदर राम जी की कथाओं के बारे में बोलकर अपनी कविताओं को कह रहे हैं भद्दी है, परंतु इसमें राम जी की कथाओं को सम्मिलित कर दिया गया, राम जी का नाम आ गया है, तो इसीलिए ये कविता हमेशा से
ऊंचे स्थान पर रखी जाएगी। अब हम छंद को श्रवण करेंगे। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की। गति क्रूर कविता सरित की, जो सरित पावन पात की। प्रभु सुजस संगति बनति भली होई, सुजन मन भावनी। भव अंग भूति मसान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी अपने छंदों में कह रहे हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी सी कविता रूप की नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश को संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो गई है। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के जब अंग से लगती है तो वो सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली हो जाती है। अब वो अपने दोहा में क्या बोलते हैं, इसे श्रवण करते हैं। प्रिय लागई अति सबहि मम, बनीति राम जस संग। दारू विचारु की करई को, बंदी मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभ पय विशद अति, गुणद करई सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावै सुनहु सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध बड़ा मीठा और उज्जवल होता है और बड़ा ही गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी मैं सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े ही चाव से गाते और सुनते भी हैं। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी। निप किरीट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभा अधिकाई। माणिक और मोती जैसी सुंदर छवि है मेरे राम जी की। वह सांप, पर्वत, हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती है। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर भी ये सब अधिक शोभा को प्राप्त है। तैसे सुकवि कवित बुध कहई, उपजई अनत अनत छवि लहई। भगति हेतु विदु भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। रामचरित सर बिनु अनवाए, सो श्रम जाय न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलिमल हारी। इसी तरह बुद्धिमान लोग भी कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र पाई जाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई जो कविता है बड़ा ही शोभा पाती है, जहाँ उसका विचार प्रचार, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण करना अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ के आ जाती हैं और सरस्वती जी के दौड़ आने से यह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती है। कवि पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार करके कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करता है। कितना सुंदर यहाँ पर तुलसीदास जी भगवान राम जी की कविताओं को लिख लिख कर अपने को गुणहीन बता रहे हैं। देखिए ये कैसी महिमा है तुलसीदास जी की। आगे कहते हैं कि ने प्राकृतिक जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधु मत सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्य को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर पर धुन कर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई हूँ। और बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नक्षत्र के समान कहने लगते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, हुई कुबति मुक्ता मनि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार पुरुष वाले
जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगत भेद पुनि पेय रामचरित बर ताग, परिहरि सज्जन विमल उरु शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्त मणियों के युक्त से बंधकर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने हृदय में, निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त हो जाते हैं। जे जन्मे कलिकाल कराला, करतब बायस भेष मराला, चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। वंचक भगत काई राम के, किंकर कंचन को काम के। तिन मह प्रथम रेख जग मोरी, दिगधर्म ध्वज धंधक तोरी। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस जैसा रखते हैं, और जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं, जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन, लोभ, क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धीगा धीगी करने वाले, धर्मध्वजी धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले दंभी हैं, और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। सोचिए यहाँ तो तुलसीदास जी कैसे अपने आप को लज्जित कर रहे हैं, ये सब बोल बोल के कि मैं बड़ा ही नीच प्रतीत हूँ, मुझसे जैसा ढोंगी, निर्लज्ज, धींगी हाँकने वाला, मेरे जैसा ढोंगी कोई नहीं होगा। फिर भी मैं राम जी की महिमा को गाने का प्रयास कर रहा हूँ। भक्त देखिए कितने महान हैं, कितने महान हो करके भी वो अपने आप को किस प्रकार से बोल करके कपट के धंधे का बोझ उठाने वाला कह रहे हैं अपने आप को। इतना सुंदर बोल करके वो अपने आप को धिक्कारते हुए राम जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उनके जैसा भक्त और कौन होगा इस कलयुग में। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़े कथा पार नहीं लऊँ। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे महु जाने सयाने। समुझे विविध भेद बिनती मोरी, को न कथा सुनई देहई खोरी। ऐतऊ पर करिहई जे असंका, मोहिते अधिक जे ते जड़ मति रंका। अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यदि मैं उन सब से अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। मेरी अनेक प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेगा वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि में कंगाल होगा। तुलसीदास जी यहाँ पे कह रहे हैं भक्तों कि मैं बड़ा ही नीच प्रतीत हूँ, परंतु मैं अपने अवगुणों को यदि कहने लगूँगा तो ये ग्रंथ बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि ये ग्रंथ बढ़ जाए। यहाँ पर मैं राम जी का गुणगान करने आया हूँ। यदि खोटी बुद्धि का कोई होगा तो मुझ में और दोष ढूंढेगा, तो इसका मतलब है वो मुझसे भी बड़ा मूर्ख है। आगे तुलसीदास जी कह रहे हैं, कभी न हो नहीं चतुर कहावऊँ, मति अनुरूप राम गुण गावऊँ। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरे निरत संसारा। मैं न तो कवि हूँ और न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार राम जी का गुण गाता हूँ। कहाँ तो रघुनाथ जी के अपार चरित्र हैं और कहाँ संसार में आसक्त मेरी बुद्धि है। जय मारुत गिर मेरु उड़ाई, कहूँ तूले के लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से समेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई की किस गिनती में आएगा। रुई की कोई गिनती है क्या। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बड़ा ही हिचकिचाता है। सारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण।
नेति नेति कही जासु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर, पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तदा वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि श्री राम जी की प्रभुता को सब ऐसे ही अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई रह नहीं सकता। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बड़े बन पड़ा उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बड़ा ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से पार करा देता है। तो यहाँ देखिए तुलसीदास जी कितना सुंदर भव से पार करने का तरीका बता रहे हैं कि थोड़ा सा ही भजन कर लो राम जी का, उसी से तुम्हारा भवसागर से पार हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। एक अनि अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्वरूप भगवाना, ते धरि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा है, सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करने के नाना प्रकार की लीला कर रखा है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जय जन पर ममता अति छोहु, जय करुणा कर कीन को। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सफल बिन निज बानी। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर कभी क्रोध नहीं किया है। ऐसे है मेरे राम जी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी की गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले गरीब निवाजों, दीन बंधु, सरल स्वभाव के, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम दिलाने वाले हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहि नाथ राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, ते के मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी से तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसी बल से तो मैं महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत कृपा के बल पर ही मैं श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की गाथा कह रहा हूँ। इसी विचार से वाल्मीकि जी, व्यास जी आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्तन गाई है। हे भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। तो देखिए इसमें तुलसीदास जी कितना भक्तिमय दया भाव से अपने राम जी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अब दोहा में क्या कह रहे हैं। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तु कराई। चढ़ी पिप्पली कऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियाँ हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियाँ भी उन पर चढ़कर और बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही कर सकूँगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करियहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पंगुव नाना, जिन सादर हरि सुजसु बखाना। इस प्रकार
मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए, जिन्होंने बड़े ही आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है, उनका मैं वंदना करके इस रामचरितमानस को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जय श्री राम। तो आपको ये मंगलाचरण कैसा लगा हमें बताइएगा, क्योंकि राम जी की महिमा का अथाह है, समुद्र से भी बड़ा है। इनकी महिमा को पार लगाना बड़ा ही मुश्किल है। बस हम सब भगवान के शरणागत वत्सल बन जाएंगे, शरणागत हो जाएंगे, तो राम जी की कृपा हम पर भी हो जाएगी। क्योंकि राम जी की भक्ति कोई सरल नहीं है, इन्हें भगवान की भक्ति भगवान के कृपा से ही मिल सकती है। आप सब भी रामचंद्र जी की इस महिमा का गुणगान करिए, आप भी श्रवण करिए और भक्तों को भी इसे सुनाइए। जय श्री राम।